भारतीय महिला को यमन में मिलेगी फांसी की सजा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या बचा है कोई रास्ता? मुस्लिम देश में भारतीय महिला को क्यों मिली कठोर सजा? क्या ब्लड मनी से निमिषा प्रिया को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है? ये तमाम सवाल पिछले काफी समय से निमिषा प्रिया को लेकर हो रहे हैं। बता दें कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं, जिन्हें सजा से बचाने की लाख कोशिशें की गई, मगर वो सभी नाकाफी साबित हुई। दरअसल यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। एक यमनी नागरिक की हत्या के केस में निमिषा प्रिया को मौत की सजा मिली है। ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से अगले 1 महीने में निमिषा को फांसी की सजा दी जा सकती है। निमिषा साल 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा का परिवार अपनी 36 साल की बेटी को बचाने की लगातार जद्दोजहद में लगा था। बताते चले कि निमिषा साल 2012 में अपने पति और बेटी के साथ नौकरी की तलाश में यमन गई थी। यमन में निमिषा ने नर्स के तौर पर काम किया था, मगर साल 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे। हालांकि वो अभी और पैसे कमाने के चलते यमन में ही थी। हालांकि यमन के लगातार बिगड़ते हालात के बीच उनका वतन वापस लौटना संभव नहीं हो पाया। दरअसल साल 2016 में यमन में गृह युद्ध से देश में बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे निमिषा का वापस लौटना का सपना पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में उसने हालात सामान्य होने तक यमन में ही रुकने का फैसला किया। बताया गया कि निमिषा ने कई अस्पतालों में काम करने के बाद यमन में अपना क्लिनिक खोला। उसके बाद इस काम में यमनी नागरिक तलाल महदी ने मदद की। आरोप है कि महदी ने इसके बदले निमिषा को अपनी दूसरी पत्नी बताने लगा। महदी का निमिषा को लेकर व्यवहार भी बदलता रहा। निमिषा की माने तो महदी उसे परेशान करने लगा, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके साथ ही निमिषा की शिकायत पर महदी को जेल की हवा भी खानी पड़ी, मगर वो जेल से रिहा होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आरोप है कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट तक छीन लिया था। इससे निमिषा का भारत लौटने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए निमिषा ने महदी से अपना पासपोर्ट हासिल करने की कई कोशिश की, मगर महदी ने उसे उतना ही परेशान किया। इसके बाद निमिषा ने अपनी क्लिनिक के साथी के साथ मिलकर महदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, मगर ओवरडोज के चलते महदी की इससे मौत हो गई। निमिषा और उसके साथी के डर के चलते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाया, मगर ये राज ज्यादा दिन तक यमनी पुलिस से नहीं छिपा और दोनों पकड़े गए। वहीं अपनी बेटी को बचाने के लिए निमिषा के घर वालों के पास ब्लड मनी का भी एक विकल्प मौजूद है, मगर इस पर काफी समय बातचीत चल रही है, मगर इसमें कोई खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है। बता दें कि अरब देशों में सजाए मौत के फैसले को पीड़ित पक्ष पलट सकता है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी के तौर पर एक मुआवजा राशि की मांग करता है, अगर वह पूरी हो जाती है तो दोषी की जान बचाई जा सकती है। हालांकि इस पर अब तक निमिषा के परिजनों को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है।